हिंदुस्तान में मुसलमानों ने तकरीबन 850 साल हुकूमत की, जब उस दौर हुकूमत में मुसलमानों की तादाद सिर्फ़ और सिर्फ 3% थी। लेकिन अब के इस मौजूदा हाल में कहीं मुसलमान 25% हैं, यानी कि 25% है, कहीं 30% है, कहीं 35% है। मगर इस दौर में मुसलमानों की इतनी ज़्यादा तादाद रहने के बावजूद भी मुसलमान कहीं ना कहीं बैकवर्ड होता जा रहा है। चाहे वो सियासत हो, चाहे वो तालीम रहो, चाहे वो तिजारत रहो, तिजारत यानी कि बिज़नेस, कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, उसमें मुसलमान फ़िलहाल की हालत में मुसलमान बिल्कुल पीछे है। इसी के बीच चलते बेंगलुरु में एक मीटिंग ली गई, जिसमें कराटा के जो प्रेसिडेंट हैं शेख फयाजुद्दीन ने अपनी तकरीर में काफ़ी सारे बातें उन्होंने की, शायराना अंदाज में समझाने की कोशिश की। काफ़ी सारे उर्दू असतज़ा के लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो फयाजुद्दीन ने काफ़ी अच्छी बातें वहाँ पर की। उन्होंने बताया और उन्होंने ये कहा कि जब 850 साल हम लोगों ने हुकूमत की, तो वो वक्त हम जब हुकूमत ख़त्म होने की, यानी कि हुकूमत का दौर जब ख़त्म हो रहा था, 850 साल जब मुकम्मल हो रहे थे, तो वो वक्त हमारी मकदार 3% से लेकर 6% हो गई थी। मगर आज उससे भी ज़्यादा परसेंटेज है, यानी कि कहीं 17%, कभी कहीं 25, कहीं 30, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों, उन्होंने सवाल किया। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों में आपसी मेल मिलाप नहीं है, आपसी रंजिशें ज़्यादा हैं, और इसीलिए हम अल्लाह से दूर भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए बताया है। ये प्रोग्राम बेंगलुरु के अलामीन कॉलेज के सेमिनार हॉल में किया गया, और ये प्रोग्राम 6 अगस्त इतवार के दिन रखा गया था। इस प्रोग्राम में कर्नाटका राज्य उर्दू टीचर एसोसिएशन का इफ्तिताह भी हुआ, और इस एसोसिएशन में नई टीम मुनक़िद हुई, यानी कि नई टीम बना दी गई है। इस नई एसोसिएशन में नए प्रेसिडेंट, नए वाइस प्रेसिडेंट, काफ़ी सारे उन्होंने तब्दीली की हैं। और इसमें जिन लोगों ने भी चार्ज लिया है, उन लोगों ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि उर्दू में जिस तरह से जो डेवलपमेंट आना है, जैसे उर्दू स्कूल्स हैं, हमारे उर्दू मदरसे हैं, उनमें जो भी चेंजेस हैं, अगर कुछ भी चेंजेस अगर नहीं भी हो रहे हैं, तो मौजूदा हालात यानी कि मौजूदा गवर्नमेंट से हम उसकी मांग करेंगे और उसे अमल में लाएंगे। और भी काफ़ी सारे बातें इस प्रोग्राम में हुई हैं, और भी काफ़ी सारे जितने भी प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, जिन्होंने भी इंचार्ज लिया है जो भी चीज़ का, वो लोगों ने मीडिया से बात की है और बताया है कि हम लोग इस बार पीछे नहीं रहेंगे, हम कहीं ना कहीं दुनिया के साथ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। बस हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग इस बात पे ज़रा गौर और फिक्र करें, और जितना ज़्यादा हो सके अपनी ये बैकवर्डनेस को निकाल कर हम आगे बढ़ने का सोचें। आइए देखते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट, एक स्पेशल न्यूज़। जहाँ पर हमारे वालिदैन जो है कम पढ़े लिखे होते हैं, या उनमें उतनी बेदारी नहीं होती, और आज के इल्म की अहमियत भी नहीं है, थोड़े बहुत पैसों के लिए बच्चों को काम मजदूरी पर लगा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चों में क्वालिटी जो है वो डेवलप नहीं हो रही है। लिहाजा मैं दरख्वास्त करती हूँ कि तमाम वालिदैन और ज़िम्मेदारान जितने भी हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी समझें। और आज इस वक्त इस माहौल का अहम तकाजा है कि हमारे बच्चे बेहतरीन अंदाज में अगर तालीम और तालीम के साथ अखलाक को बढ़ा लेते हैं अपने आप में, तो आज जो है हर चैलेंज को हमारे बच्चे फेस कर सकते हैं। तो ये है जी। आपका नाम और जिम्मेदारी? जी, मैं फातिमा ज़हरा हूँ, डिस्ट्रिक्ट उर्दू ECO DDPI ऑफिस में, तुमकुर। सब जब हम 850 साल इस सरजमीन पर हमारी हुक्मरानी थी, 3% थे मुसलमान। तारीख के सफ़े पलटो, असातिज़ा की महफिल है, तारीख के सफ़े पलटो, 850 साल की हुक्मरानी, 3% हम थे, 850 साल के करीब पहुंचते पहुंचते 6% हो गए। आज आसाम में 30%, गुजरात, बिहार, सारे यूपी और बिहार में 25%, कर्नाटक में 17%। इतने होने के बावजूद भी कुछ गुल नहीं खिला रहे हैं, इसलिए कि आपस से रस्साकशी और अल्लाह से दूरी। तो हज़रत, आपस में हर काम में मिलजुल कर बड़े बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो जरूरत इस बात की है कि तूफानों से आंख मिलाओ। जब हमें अपना निशाना पार करना है, इस मुल्क में गैरों से टक्कर लेकर सर उठाकर चलने का जब मामला आता है,
तो शायर कहता है कि तूफानों से आग मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आग मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, इन मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जरा अपने बल पर जीने की फिक्र करो। कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, खुश। क्या कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करोगे साहब? कांग्रेस को जिता के 17 एमएलए भाग को जाको बीजेपी गवर्नमेंट ला ली। अब पता नहीं उस महीना पूरे भी को नहीं इसकी कौन पता की कौन जाता की, तो उसके ऊपर हमारा इंतजार किया। लिल्लाहियत के जज्बे से जिएंगे, लिल्लाहियत के जज्बे से जिएंगे, आपसी इत्तेहाद के साथ जिएंगे। न मैं आपकी टांग पकड़ के खींचूंगा, ना आप मेरी टांग पकड़ के खींचेंगे। एक दूसरे हमारे कायदीन का एहतराम करेंगे, इज्जत करेंगे, एक दूसरे के खूबियों को तलाश करेंगे, उनको खामियों को छुपाएंगे, उनकी खूबियों को तलाश करेंगे, उनको खूबियों को बयान करेंगे। आओ एक महज़िब माशकिला तश्कील दे। वो ऐसे दौर में जहां कोहराम मचा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसे दौर में तालीम याफ्ता लोग एक जगह बैठे, कोई बगैर नतीजे के उठ जाए, निशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन पर अगर अमल हो तो ये नामुनासिब है। जैसा कि बताया जा रहा है कि जाहिर सी बात है और मालूम भी है कि पहले की हालत हमारे उर्दू मदारिस में नहीं है। अब सिर्फ वक्त का तकाजा ये है कि जो बचे हुए मदारिस हैं और जो बची हुई तादाद है उसको किस तरह से मज़ीद उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसको बचाया जा सके। और इसके लिए देखिए थोड़े शराइत हैं जो हमारे उर्दू असातिज़ा को फॉलो करना है। जैसा कि समझिए क्वालिटी डेवलप करना है, बाकायदगी को कायम करना है, और हमारे सबसे अहम काम ये होना ये है कि हमारे मदारिस में बच्चों का जो दाखिला होता है उस दाखिलों को बरकरार रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। अब इसके लिए दाखिले को बरकरार रखना और दाखिलों को बढ़ाने के लिए जितना ज़रूरी अहम जिम्मेदारी हमारे असातिज़ा की है, उतनी ही जिम्मेदारी जो है वालिदैन और कौम की भी है। कौम और मिल्लत में जो अमायदीन होते हैं, जो ज़िम्मेदार होते हैं, उन तमाम की का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने जिम्मेदारियों को समझें और उर्दू मदारिस की बहबूदी के लिए थोड़ा हमारे असातिज़ा से उनका साथ दें। क्योंकि अगर वालिदैन में अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे उर्दू मदारिस हैं जहाँ पर कसीर तादाद में जहाँ पर बच्चों का दाखिला हुआ है, समझिए 300, 400, 500 बच्चे हैं, तो वहाँ तमाम जो है हमारा ये कसीर आबादी वाला इलाके होते हैं जहाँ पर हमारे वालिदैन जो है कम पढ़े लिखे होते हैं या उनमें उतनी बेदारी नहीं होती और आज के इल्म की अहमियत भी नहीं है। थोड़े बहुत पैसों के लिए बच्चों को काम मजदूरी पर लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चों में क्वालिटी जो है वो डेवलप नहीं हो रही है। लिहाजा मैं दरख्वास्त करती हूँ कि तमाम वालिदैन और ज़िम्मेदारान जितने भी हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी समझें। और आज इस वक्त इस माहौल का अहम तकाजा है कि हमारे बच्चे बेहतरीन अंदाज में अगर तालीम और तालीम के साथ अखलाक को बढ़ा लेते हैं अपने आप में, तो आज जो है हर चैलेंज को हमारे बच्चे फेस कर सकते हैं। तो ये है जी। आपका नाम और ज़िम्मेदारी? जी, मैं फातिमा ज़हरा हूँ, डिस्ट्रिक्ट उर्दू ECO DDPI ऑफिस में तुमकुर। तो हमारी ये कोशिश होगी कि रियासत में जितने उर्दू मदारिस हैं, जितने उर्दू असातिज़ा हैं, उनके मसले मसाइल को हल किया जाए। सरकार की जानिब से जो नए स्कीम्स, नई योजनाएं जो आ रहे हैं, हमारे मदारिस में हम किस तरह उसे लागू करें और तमाम उर्दू मदारिस के लिए, असातिज़ाओं के लिए जो भी दरपेश काम है उनके लिए काम करने के लिए हम तमाम कोशा रहेंगे। हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि उर्दू असातिज़ा अपने बखूबी अपने अंदाज में मदारिस की तरक्की के लिए काम करें। हम ये चाहते हैं कि हमारे मदारिस के असातिज़ाओं के जो मसले मसाइल हैं सरकार की जानिब से हम किस तरह उसे वापस लाएँ। जैसा कि बहुत से स्कीम से गवर्नमेंट से आए हुए हैं, उन स्कीम को उर्दू असातिज़ाओं में बहुत से उर्दू मदारिस में बहुत से कम पेश हो रहे हैं। तो हम तमाम एक कोशिश करेंगे कि आज हमारी इस तंजीम को एक नए असर से तश्कील दी जाए और पूरी रियासती सतह पर हमारे जितने भी उर्दू मदारिस हैं उन मदारिस को हम तमाम से मिलकर एकजुट होकर एक जगह जमा होकर हम अपने तमाम उर्दू असातिज़ाओं के लिए काम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जो भी इससे पहले जो कोताहियाँ हुई हैं उन कोताहियों को हम दूर करके दासरीनों इसको तश्कील दे के उर्दू असातिज़ाओं के लिए हम तमाम अच्छी तरह बुलंदी लेकर काम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो
इस इजलास का इनेकाद हुआ है, ये रियासती सतह पर जो है एक कर्नाटक राज्य उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की एक रियासती सतह पर एक तंजीम की तश्कील देने के लिए यहाँ पर सारी रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट से सुदूर उर्दू एसोसिएशंस के सुदूर और सेक्रेटरीज़ वगैरह यहाँ जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे साबिक सदर जनाब शेख फ़याज़ुद्दीन साहब की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह इस तंजीम को तश्कील दी जाएगी और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इस तंजीम को आगे बढ़ाने के लिए हम तमाम यहाँ पर जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह तंजीम बनेगी और इस तंजीम को आगे ले जाने के लिए तमाम साथी मिलकर हम काम करना पसंद करेंगे। क्या कोशिश रहेगी आपकी जब दोबारा ये तंजीम बन रही है? दोबारा हमारे तीन जो भी बेंगलुरु साउथ डिस्ट्रिक्ट की जानिब से मैं तमाम अहदेदारान और तमाम अराकीन की जानिब से मैं अशूर करती हूँ, अशोरेंस देना पसंद करूँगी कि जो भी जिम्मेदारी हमें दी जाएगी, जो भी मसाइल असातिज़ा के दरपेश होंगे, उन्हीं हम अज़हद सॉल्व करने के लिए जहाँ भी जाना पड़े, जिस हद से भी जिस तरीके से भी जो है उन मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात उठाने पड़े, इंशाअल्लाह हम इक़दामात उठाएंगे और ज़रूर उसको हल करके असातिज़ा को उनको जो दरपेश हो रहे मसाइल का हल करके उनको काम करने में आसानी फराहम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्नाटक राज्य उर्दू एसोसिएशन जो है तमाम उर्दू मदारिस में काम करने वाले उर्दू असातिज़ा की एक वाहिद तंजीम है जो असातिज़ा के मसाइल को हल करने में और उसके साथ साथ उर्दू मदारिस के जो भी मसाइल दरपेश होते हैं उसको महकमे की जानिब से जहाँ तक हो सके वहाँ तक हल करने की कोशिश में ये ओहदेदारान कराटा जो हैं बहुत ही फ़आल थे। जो मुतअद्दिद अमराज की वजह से या कोविड-19 की वजह से जो खुला पैदा हो गई थी, इस वजह से कर्नाटक राज्य उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की कार्रवाइयों में थोड़ी रफ्तार धीमी थी। इस दरमियान में जब हुकूमतें तब्दील हुई उस वक्त पर चंद ऐसी पॉलिसियाँ बन गई जिसकी वजह से उर्दू मदारिस को बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ा। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पीएसटी और जीपीटी के दो पोस्टों को अलग किया गया। अलग करके वहाँ पर जो पहले क्या था, उर्दू जनरल, कन्नड़ा जनरल, इस तरीके से आसामियों को पुट किया जाता था। जब वो सीएनआर रूल्स को तब्दील करके पीएसटी और जीपीटी करके मज़मून के एतबार से सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज जब बनाए उस वक्त पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अफसरान की जानिब से महकमे तालीमात की जानिब से चंद ऐसी कोताहियाँ हुई हैं जिन्होंने उर्दू को नज़रअंदाज कर दिया है। मिसाल के तौर पर जब एक इंग्लिश पीएसटी की आसामी पुर कर रहे हैं तो वहाँ पर ये कोई भी शर्त नहीं लगाई कि इंग्लिश पीएसटी उर्दू मदारिस में पढ़ाने वाला कौन होगा, क्या वो उर्दू जानने वाला होगा या कोई गैर उर्दू दान होगा। तो कर्नाटका उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की मांग बरसों से यही है कि जो उर्दू मदारिस में बच्चे पढ़ रहे हैं, प्योरली जब उर्दू मीडियम की स्कूल है वहाँ पर काम करने के लिए कन्नड़ा असातिज़ा का तखर्रुर जहाँ तक हो सके वहाँ तक उर्दू दान तबके को दिया जाए, यानी कि उर्दू जानने वालों को दिया जाए। इसी तरीके से अब जब यहाँ पर पीएसटी इंग्लिश, पीएसटी मैथ साइंस की आसामियाँ जब पुर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारी ये कोशिश है तकरीबन वो एक फर्स्ट लैंग्वेज हो या 10वीं जमात तक हो, उर्दू जो ज़बान पढ़े हुए हों, क्योंकि मादरी ज़बान में जब बच्चे को समझाएंगे तो हमारी तालीम का मेयार और बढ़ेगा, हमारी बच्चों के अंदर और मेयारी तालीम की सूरत हाल पैदा होगी। इस पेश नज़र से ऐसे हमारे बहुत सारे मुतालिबात हैं और ख़ासकर हम लोगों को नज़रअंदाज भी किया जाता है जब भी कोई अमली कार्रवाई यहाँ पर तरतीब दी जाती है उस वक्त पर उर्दू को भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर दीक्षा एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें असातिज़ा को ऑनलाइन से तरबियत हासिल करना है, वहाँ पर उर्दू का मुआदी नहीं था। यही जो कमेटी है वही कमेटी DSCIT हमारा महकमा है, डायरेक्टरेट है, वहाँ पर जाकर बहुत सारे मेमोरेंडम्स देकर अर्ज़दात पेश करने के बाद वहाँ पर क्या हुआ, उर्दू में अब वो मौजूद है। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, तरबियतें हैं और किताबों के अंदर जो चीज़ें हैं और जो बड़े बड़े काम जो हैं यानी कि रियासती सतह पर करना ज़रूरी है। अगर उसमें हमारी भूल हो गई, अगर अब पहल नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह आइंदा दिनों के अंदर सिर्फ उर्दू नाम के लिए बाकी रह जाएगी, मदारिस से भी ख़त्म हो जाएगी। तो और उसी तरीके से यहाँ पर बाइलिंगुअल मदारिस की भी शुरुआत की है।
यानी कि लेकिन वो किताबों के अंदर वहाँ पर क्या है, बाइलिंगुअल पढ़ाने के लिए गैर उर्दू दान असातिज़ा का तकर्रुर वहाँ हो रहा है। किताब जो है बाइलिंगुअल है, उर्दू में एक लाइन है, अंग्रेज़ी में एक लाइन है, तो वो महकमे की जानिब से बनाई गई है। यहाँ पर हमारे पास जो है मौलाना आज़ाद स्कूल्स जब खुले, वो कॉन्सेप्ट अलग है, हमारा तस्वुर अलग है। हमारे पास प्योरली उर्दू मीडियम है, उनके पास इंग्लिश मीडियम है। तो वो कॉन्सेप्ट को रखते हुए यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, बाइलिंगुअल पढ़ाने के लिए, यानी कि उर्दू में एक लाइन है बच्चों को समझाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम दिया गया है, वहाँ पर गैर उर्दू असातिज़ा का तकर्रुर कर रहे हैं। तो ऐसी नाइंसाफ़ियों को, ऐसी कोताहियों को सरकार हुकूमत की जानिब तक लाने के, हुकूमत के पेश नज़र रखते हुए जहाँ तक हो सके क़ाइदीन मिल्लत का ताउन लेते हुए, मुफ़क्किरीन कौम का ताउन लेते हुए, और दूसरे जो भी तालीमी मैदान में सरगर्म लोग हैं, उन तमाम की राय मशवरों से लेकर इंशाअल्लाह कर्नाटका राज्य उर्दू टीचर्स जो एसोसिएशन तंजीम है, इस तंजीम को पूरे तरीके से उर्दू मदारिस की बका के लिए, उर्दू असातिज़ा की उर्दू असातिज़ा की हुकूमत से मुतालबात को पूरा कराने के लिए, पूरी कोशिश करने के लिए आज पूरी रियासत के असातिज़ा को यहाँ पर जमा होकर एक सरनो तश्कील पा रही है। ये इसलिए क्योंकि हमारे अब मौजूदा सदर सेक्रेटरी जो हैं, उनकी मियाद ख़त्म हो गई है और वो अपने वहदे से वजीफ़ायात भी हो चुकी है।